हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो सचिन वाजे के वकील ने एक चिट्ठी मीडिया में जारी की। इस चिट्ठी में वाजे ने सनसनीखेज आरोप लगाए। वाजे की कथित चिट्ठी में उन्होंने कहा कि शरद पवार मुझे वापस नौकरी पर नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अनिल देशमुख ने मुझसे कहा कि मैं शरद पवार को मना लूंगा, लेकिन मुझे इसके एवज में 2 करोड़ रुपए देने होंगे। मैंने कहा मैं अभी पैसे नहीं दे सकता। इस पर अनिल देशमुख ने कहा कोई बात नहीं। वाजे की चिट्ठी में मंत्री अनिल परब पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वाजे की चिट्ठी में मंत्री अनिल परब पर भी आरोप है कि अनिल परब ने मुझे 50 करोड़ लेकर एक जांच बंद करने को कहा। अनिल परब ने एसबीयूटी की जांच बंद करने की बात कही थी, यानी अनिल परब का नाम भी इस चिट्ठी में सचिन वाजे ने लिखा है। वाजे की चिट्ठी में एक और आरोप लगाया गया है। वाजे ने चिट्ठी में लिखा है कि अनिल परब ने मुझे बीएमसी के 50 ठेकेदारों से 2 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कहा था। तो ये तमाम लोगों के नाम बाकायदा जिक्र उनका इस 3 पन्नों की चिट्ठी में किया गया। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, अगर इस चिट्ठी पर हम पहले पैरा से जाएं तो किस तरह से, यानी 16 साल का अंतराल था, 2004 में सस्पेंड किया गया था, फिर इंस्टेट किया गया 6 जून 2020 को, और फिर उसके बाद ये जो पहली कम्युनिकेशन हुई जब शरद पवार नाराज थे, वो वापस उनको हटाना चाहते थे, तो अनिल देशमुख ने फोन पर यह बात कही थी। नागपुर से फोन आया था सचिन वाजे को। इस बात का जिक्र है इस चिट्ठी में। बिल्कुल, ये बात भी शरद पवार नाराज हैं, ये बात भी अनिल देशमुख ने ही सचिन वाजे को बताई और उनकी नाराजगी दूर करने की कीमत भी बता दी कि 2 करोड़ रुपए है। यानी कि अनिल देशमुख, ऐसा लग रहा सचिन वाजे की चिट्ठी को पढ़कर या फिर परमवीर सिंह के आरोपों को देखकर कि अनिल देशमुख ने यह मंत्रालय पैसों की उगाही के लिए ही सिर्फ वो उस कुर्सी पे बैठे थे, क्योंकि इसके पहले रश्मि शुक्ला की जो रिपोर्ट थी जो देवेंद्र फडणवीस ने आम की थी, उसमें भी कुछ इसी तरीके के आरोप थे कि बिचौलिए जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट में पूरी तरीके से हावी हैं ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर। परमवीर सिंह ने यह भी कहा है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर भी उन्होंने शिकायत की है। तो कहीं ना कहीं अनिल देशमुख पर शिकंजा कसता जा रहा है। जो आरोप लग रहे थे अब उनके सबूत भी जो है वो सामने आते हुए दिख रहे हैं। 2 करोड़ रुपए अगर लेने की बात कही है, मांगने की बात कही है सचिन वाजे ने, तो यह गंभीर आरोप है। और सीबीआई को जरूर, अगर एनआईए कोर्ट में यह चिट्ठी सबमिट होती है तो एनआईए कोर्ट जरूर सीबीआई को इस मामले में दखल देने के लिए, इस चिट्ठी का संज्ञान लेने के लिए कहेगी। पंकज। बिल्कुल राजीव, जरा जानना चाहेंगे आपसे कि जो 3 पन्नों की चिट्ठी है, हैंड रिटन चिट्ठी है, प्रोसीजर क्या होता है, यानी एनआईए कोर्ट में कैसे यह चिट्ठी सबमिट मानी जाएगी? देखिए, वकील के जरिए बाकायदा इसे कानूनी दस्तावेज बनाकर उसके बाद में एनआईए कोर्ट में इसे सबमिट कर सकते हैं। सचिन वाजे खुद, वो जरा प्रोसीजर समझाइए, क्या प्रोसीजर होता है? आप लीगल, देखिए, उन्हें अपने वकील के मार्फत पंकज इस लेटर को सबमिट करना पड़ेगा और बाकायदा उसको जिस तरह से एक सादे पेपर पे लिखा गया है उस तरह से एक सादे पेपर पे लिखा हुआ एलिगेशन उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके ऊपर बाकायदा स्टैंप होगा कि ये उनके वकील के मार्फत जारी है। उस वकील के स्टैंप, उनका जो पेपर होता है उसके ऊपर ही वो लिखकर कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं, ताकि इस बात का सबूत रहे कि ये सचिन वाजे के वकील के जरिए सचिन वाजे ने ये शिकायत कोर्ट में दी है। भविष्य में उस बात का ये प्रमाण रहेगा। लेकिन सचिन वाजे ने जिस तरह से कोरे कागज पर ये एलिगेशंस, ये आरोप लिखे हैं, ये बातें लिखी हैं, उसको कोर्ट ने कहा है कि आप एक प्रमाणित तरीके से आइए, उसके बाद में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद ही ये चिट्ठी मीडिया में लीक हो गई, चूंकि कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं हुई तो दोबारा कोर्ट में चिट्ठी जरूर सबमिट की जाएगी। लेकिन अनिल देशमुख की मुश्किल बढ़ सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जरूर पिटीशन फाइल किए हैं। अब इस चिट्ठी के सामने आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस चिट्ठी का संज्ञान जरूर लेगा कि जब अभी तक जो भी आरोप लग रहे थे वो थर्ड पार्टी एलिगेशन की बात हो रही थी कि क्या परमवीर सिंह को कभी अनिल देशमुख ने सीधे तौर पर बातें कही है, क्या परमवीर सिंह खुद सारी बातें जानते थे, उनके रिकॉर्ड में थी क्या ये बातें, तो वो सचिन वाजे के मार्फत हो रही थी। अब सचिन वाजे डायरेक्ट वो पर्सन है जिन्हें गृह मंत्री ने इन तमाम चीजों के लिए कहा था, पैसे उगाही के लिए कहा था, चाहे वर्दी दिलाने की बात हो, चाहे एसबीयूटी ट्रस्ट से उगाही करने की बात हो, या फिर बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर से पैसे वसूलने की बात हो। तो सचिन वाजे वो पर्सन है जिन्हें डायरेक्ट अनिल देशमुख इशारा कर रहे थे, बातें कह रहे थे कि आप इन लोगों से पैसे उगाही कीजिए। और जो एक पीए की बात हो रही थी, उस पीए का नाम भी इस चिट्ठी में है। मैं जरा यहां रोकना चाहूंगा, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता राम कदम साहब जुड़ रहे हैं। राम कदम साहब, एक और चिट्ठी बम आ गया है।
3 पन्नों की हैंड रिटन एनआई कस्टडी से चिट्ठी लिखी है सचिन वाजे ने, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, विगत 1.25 महीने से शिवसेना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत तीनों के तीनों दल के बड़े नेता वाजे गैंग के पीछे हिमालय के पहाड़ की तरह खड़े क्यों थे, उसका समर्थन क्यों कर रहे थे, बचाव क्यों कर रहे थे, उसका सारा राज आज इस चिट्ठी ने खोल दिया। तीनों दल के बड़े नेता बराबर के हिस्सेदार थे और वही कारण था, ये महाराष्ट्र की तीनों दलों की सरकार को ये मामला रफा दफा करना था। मुख्यमंत्री बड़ी जोर से गला फाड़ फाड़ कर वाजे कोई लादेन नहीं है ऐसा कहते हुए उसकी वकालत महाराष्ट्र की विधानसभा सदन में क्यों कर रहे थे, इस बात का भी जवाब आज देश और दुनिया को मिल गया। ये पूरी तरह से वसूली का गोरख धंधा वाजे जैसे लोगों के द्वारा कर रहे थे। हमें डर यह है कि एक वाजे मिल गया और ऐसे कितने वाजे महाराष्ट्र में हैं। ये एक डिपार्टमेंट की बात हो रही है, होम डिपार्टमेंट, अन्य डिपार्टमेंट में ऐसे कितने वाजे छुपे हैं। यानी ये सरकार लोकतंत्र में अंत्योदय के उत्थान के लिए आती है और महाराष्ट्र की सरकार केवल और केवल पैसे बनाने के लिए आई थी, यह स्पष्ट हो चुका है। इस सरकार को पल भर भी अगर इनके पास नैतिकता बची है, वो बात अलग है। न्यायपालिका जब इन्हें करारा तमाचा देती है तब इन्हें नैतिकता याद आती है, बाकी के समय नैतिकता इन्हें याद नहीं आती। अन्य लोगों को नैतिकता के पाठ पढ़ाते हैं। यदि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जीवित होते तो निश्चित तौर पे इस प्रकार का घिनौना दुष्कर्म होने के बाद वे अपने दल को पूरी तरह से शायद बंद कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए राम कदम साहब, बीजेपी नेता राम कदम। उन्होंने कहा कि नैतिकता का अगर सवाल है तो एक भी मिनट तक सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।